हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, यूसेज एंड प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। ठीक है, जो एक इंडिया का स्टेट एम्बलम है जो आपने देखा होगा, जो शेर बने हुए हैं, ठीक है, और एक चक्कर बना हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसकी यूज़ कहाँ कहाँ, कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है, और उसका मिसयूज़ को रोकने के लिए, ठीक है, क्या क्या लॉज हैं और क्या क्या सरकार इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। स्टेट एम्बलम इज द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अडेप्टेशन फ्रॉम सारनाथ लोयन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, जो सारनाथ का जो स्तंभ था वहाँ उसके ऊपर चार जो शेर थे, ठीक है, अपोजिट बैक टू बैक, ठीक है। द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ प्रोफाइल ऑफ द लोयन कैपिटल शोकेसिंग फोर एशियाटिक लोयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, symbolizing power, courage, confidence and faith, mounted on the abacus with the धर्म चक्र in the center। ठीक है, सेंटर में ऐसे धर्म चक्र बना हुआ है। अ बुल ऑन द राइट साइड में बुल है, और जो हॉर्स है वो है लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चार वो बने हुए हैं, एक ऐसे पीछे है, मतलब जनरली आपको तीन ही दिखेंगे लेकिन वैसे चार हैं, ठीक है, ओके। एंड outlines of धर्म चक्र on the extreme right and left with the motto सत्यमेव जयते written in देवनागरी स्क्रिप्ट below the profile of law in capital। इसके नीचे यहाँ पे ऐसे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे उसको लगा सकता था जो हम नेशनल एम्बलम है, लेकिन अब बात ही हम उसी चीज़ की कर रहे हैं कि उसका उसका जो मिसयूज़ है, आप प्रोफेशनल या फिर किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे यूज़ नहीं किया। Okay, so the next is Inception, officially adopted on January 26, 1950, when India became a republic and inscribed with the motto Satyamev Jayate in Devanagari script। ठीक है, तो ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब इंडिया एक रिपब्लिक बना, और नीचे जो सत्यमेव जयते है वो भी इसमें लिखा गया देवनागरी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस एंड यूसेज के बारे में। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका यूज, कौन कौन इसको यूज कर सकता है और कौन कौन इसको यूज नहीं कर सकता। सो द वेरी फर्स्ट इज गवर्नमेंट सिंबल। इट रिप्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य है उसकी अथॉरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड इज यूज्ड एज ऑफिशियल सील ऑन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं देखे होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर किसी एमएलए या एमपी का जो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें वो ग्रीटिंग्स भेजते हैं या कोई जो और टाइप का जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, वहाँ पे आपको ऊपर एक ऐसे ही जो जो नेशनल एम्बलम है वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। करेंसी में जो नोट्स हैं, नोट्स के साइड में ऐसे आपको ये मिलेगा। स्टैम्प्स पासपोर्ट पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेशनरीज जो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सो एज ए नेशनल सिंबल इसका एक सिग्निफिकेंस है। और द नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, हाई कोर्ट्स, स्टेट सेक्रेटरीट्स एंड इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिलेटेड लॉज के बारे में। द वेरी फर्स्ट इज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। ठीक है, सो ये जो एक्ट है इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन नंबर 3 है इसका, जो ये क्या कहता है, प्रोहिबिट्स एनी यूज इवन इमिटेशंस, ठीक है, वैसा कुछ भी, सजेस्टिंग अ कनेक्शन टू गवर्नमेंट विदाउट प्रियर सेंट्रल परमिशन। ठीक है, कोई भी मतलब जो उसका यूज है या फिर वैसा कुछ, उन सबको ये बैन करता है कि आप वैसा कुछ यूज नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, ओके। जो सेक्शन 4 और 5 है वो क्या कहते हैं, बैन यूज फॉर ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशनल पर्पस और ट्रेडमार्क ऑब्लिक पेटेंट्स। कोई भी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशनल पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते।
सेक्शन 6 में रेगुलेशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट प्रिंटिंग, एम्बोसिंग एंड डिस्प्ले। ओके, कि कहाँ डिस्प्ले करना है, किन किन व्हीकल्स पे, इसके जो साइज वगैरह की डिटेलिंग है, वो सारी चीज़ें। और जो सेक्शन 7 है उसके अंदर पेनल्टीज हैं, पेनल्टी के अंदर 2 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007। ठीक है, ये 2005 में आया था ये जो एक्ट था, और जो ये रूल्स हैं ये 2007 में आए, जिसके अंदर डिटेल्स, डिज़ाइन, इसका साइज क्या रहेगा, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो करेंसी है वहाँ पे साइज वेरी करता है। ओके, एक्सेप्टेबल यूसेज, ऑफिशियल डिस्प्ले एंड व्हीकल प्रोटोकॉल्स, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशंस हैं उनके जो व्हीकल्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल एम्बलम। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है ये जो रूल्स हैं 2007 के। ओके, सो द नेक्स्ट इज हु मे एंड मे नॉट यूज द एम्बलम। जो परमिटेड यूजर्स हैं वो हैं सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, okay, like governor office and president office, courts, public bodies, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, करेंसी एंड स्टैम्प्स, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। एंड द प्रोहिबिटेड यूजर्स आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑब्लिक एंटिटीज, फॉर्मर ऑफिशियल्स, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं वो इसको यूज नहीं कर सकते, PSUs, NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कमर्शियल ट्रेडमार्क्स विदाउट अप्रूवल। ठीक है, बिना अप्रूवल के कोई भी इसको पर्सनल यूज के लिए कोई भी इंडिविजुअल इसको यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता है तो जो एक्ट है 2005 का उसके तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। ओके, पेनल्टीज फॉर मिसयूज, अगर कोई मिसयूज करता है इसका, कोई PSU यूज करता है, NGO बिना किसी परमिशन के, ओके, किसी अपनी जो हेड वो है क्या बोलते हैं उसको, जो भी डॉक्यूमेंट है उनका उन पे यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ओके, सो जो पेनल्टी होगी वो होगी अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक की ये पेनल्टी, 2 साल तक की जेल हो सकती है। एंड मिनिमम 6, जो कम से कम 6 महीने फॉर रोंगफुल गेन। ओके, फाइन 5,000 तक का फाइन, रिपीटेड ऑफेंस अगर कोई बार बार यूज कर सकता है तो और ज़्यादा इसमें पेनल्टीज लगेगी। एंड प्रोसिक्यूशन रिक्वायर प्रियर गवर्नमेंट सेक्शन। ठीक है, जो जो 2005 का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 8 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल कोई भी मिसयूज करता है तो और उसके ऊपर हमें कोई ना कोई मुकदमा दायर करना है, तो उसके लिए पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उसमें सरकार की प्रियर प्रियर सैंक्शन हमें लेनी पड़ेगी उसमें। ओके, लैंडमार्क केस लॉ एंड रिसेंट एनफोर्समेंट की हम बात करें तो अब्दुल फकीर वर्सेस स्टेट एंड ANR, ये जो केस था इसमें जो मेन बात थी वो यही थी कि रिक्वायर गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, अगर मुकदमा दायर करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात सेक्शन 8 में है। ओके, जो 2005 का जो एक्ट है ये वाला, ये प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, इसका जो सेक्शन 8 है उसमें उसके तहत आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट इज तेलंगाना एम्बलम केस, करेक्शन ड्यू टू ओमिशन ऑफ सत्यमेव जयते। ठीक है, कहीं जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे वो यूज नहीं कर रहे थे सत्यमेव जयते का, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने वर्डिक्ट दिया कि उसका प्रॉपर यूज हो। ओके, उड़ीसा हाई कोर्ट, ये इसी साल की बात है, डायरेक्टेड सेंटर टू एड्रेस रैम्पेंट मिसयूज, प्रपोज्ड फाइन अप टू 5 लाख। ठीक है, जो 5,000 तक का इंक्रीमेंट जो फाइन है जिसकी हमें बात की थी वो कहीं ना कहीं उड़ीसा हाई कोर्ट कह रही है कि उसको 5,लाख तक उसको बढ़ाया जाए। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है कि जो क्रैकडाउन ऑन एम्बुलम
मिसयूज ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है। इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो एम्बलम का मिसयूज ना हो प्राइवेट व्हीकल्स पे। ओके, recently Union Ministry has asked state government to prevent misuse and improper depiction of state emblem of India, emphasizing that the low in capital logo is incomplete without the motto सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कहीं काफी सारे ऑफिसेज में ऐसा हो रहा था कि जो सिर्फ जो लोइन का जो लोगो है उसको यूज किया जा रहा था, और जो सत्यमेव जयते थे उसको कहीं ना कहीं ओमिट किया गया था, उस वो साथ में नहीं लिखा गया था। तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर है, ठीक है। वो एक मिसयूज है। ओके, वो एक सॉरी इम्प्रॉपर डिपिक्शन है वो, ठीक है, गलत तरह से उसको दिखाया गया है। Various government agencies which are using the state emblem of India on their stationery, publications, seals, vehicles, buildings, website often omit the motto Satyamevijayate and only depicting the profile of law in capital. Further, the design is not in conformity with the design set out in Appendix 1 and 2 of Schedule of State Emblem of India Prohibition of Improper Use Act. The ministry said in a letter to all chief secretaries in all states, ठीक है। जो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सभी चीफ स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को ये कम्युनिकेट किया है कि काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिकेशंस हैं जहाँ पे सिर्फ जो लोएन का जो लोगो है, लोएन कैपिटल है, उसी को ही यूज किया जा रहा है और सत्यमेव जयते को नहीं यूज किया जा रहा। तो कहीं ना, और जो डिज़ाइन है वो भी एज पर जो इस एक्ट का जो शेड्यूल है उसकी जो अपेंडिक्स 1 एंड 2 है उसके हिसाब से वो नहीं है डिज़ाइन, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको भी ठीक करने की जरूरत है। इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उसने डायरेक्शंस दिए हैं चीफ सेक्रेटरीज को। ओके, सो द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट said various individual authority who are not authorized to use the emblem are using the same on the stationary and vehicles. It may be noted that the use of state emblem is restricted to authorities oblique purpose specified in State Emblem of India Prohibition of Improper Use Act 2005 and the State Emblem of India Regulation of Use 2007. Strict action should be taken against concerned officials for an incomplete display of State Emblem of India and individual oblique organization who are using स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया अनऑथराइज्डली, द मिनिस्ट्री साइड मिनिस्ट्री ने ये डायरेक्शन दिया कि भाई जो भी इसको इम्प्रॉपर को, जो भी ऑफिशियल इसको इम्प्रॉपरली यूज कर रहा है उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इसको अनऑथराइज्ड बिना परमिशन के इसको यूज कर रही है उसके खिलाफ भी जो धाराएं दी हुई हैं इस एक्ट में, 2005 का जो एक्ट है और जो 2007 के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लिया जाए। ओके, तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कि जो एसीएस हैं होम डिपार्टमेंट की, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, इन्होंने भी एक अपील की है, हैज़ इश्यूड a strong public appeal urging citizens not to misuse the state emblem of India, which is official seal of government of India. Okay, so she specifically warned against the unauthorized display of the emblem on private vehicles. तो कई बार क्या होता है कि कई लोग जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स की जो पे लगा के रखते हैं इसको, लेटर हेड्स पे, साइन बोर्ड्स हाईलाइटिंग दैट सच एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ एंड वुड इनवाइट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ठीक है। अगर आप डीपी पे, स्टेटस पे, अपने पर्सनल व्हीकल पे अगर ये सब लगाते हो तो प्लीज डोंट डू दिस। ओके, कहीं ना कहीं आप इनवाइट कर रहे हो पेनल्टीज को, ठीक है। द एम्बलम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी, ये एक संवैधानिक डिग्निटी है देश की, ठीक है। मिसयूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज नॉट ओनली इलीगल, ये सिर्फ इलीगल ही नहीं है बट ऑल्सो डिसऑनर द वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स, तो कहीं ना कहीं हम अपमान भी कर रहे हैं। ओके, Dr. Mishra stated, she urged all citizens to act responsibly, remain aware of legal boundaries, and join hand in safeguarding the sanctity of the national official symbols. Okay, so
आपने भी कोई इस तरह से जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है उसको कहीं भी ऐसे यूज़ नहीं करना है। डीपी स्टेटस वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर अपने पर्सनल व्हीकल्स पे या फिर किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे, वो कहीं ना कहीं इलीगल है। ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एट दिस लिंक, हर्ष क्लासेस IND, हर्ष क्लासेस IND. Okay, and please do subscribe, like, share and सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।